कोटिश्य वंदन। आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, ज्ञान व्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र। बोर्ड इज विजिबल ना? जी मैम। लास्ट क्लास साता है में आपके? साता है आपके? बोली हाँ साता है। आप लोगों के सबके साता है? जी जी। सॉरी सॉरी, पहले तो बहुत लेट हो गया आज। अपना टाइम लेट। कोई बात किसी नहीं। खाने की टाइम रहेगी तो नो थोड़ा सा सॉरी मैम, सॉरी हाँ, सब नहीं। नहीं मिसमैच हो गया। ठीक है, विल स्टार्ट। ओके, मैं पहले नारकी की गति अगति लाइन से पूछूंगी, उसके बाद विल स्टार्ट द क्लास। सो मैं जिनका भी नाम लूंगी उनका वीडियो मुझे ऑन चाहिए, ठीक है ना? जी। हाँ, पहले है मेरी लाइन में मंजू जी, वीडियो ऑन करेंगे और मुझे पहली नारकी की आगति गति बताएंगे। जय जिनेन्द्र मंजू जी। नेक्स्ट वन। आप अनम्यूट होइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे ही नहीं आ रही है क्या? ठीक है, नहीं, हमको भी नहीं आ रही। नहीं, आ ही नहीं रही आवाज ही। हाँ, अब आ रही है सब। हाँ मंजू जी बोलिए। हाँ, आगति है 25 की हाँ, और गति है 40 की। उसका विश्लेषण कीजिए। हाँ, आगति 25 की में 15 कर्ण भूमि, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, ये 25 हुए। हाँ, के पर्याप्ता। पर्याप्त। हाँ, बहुत अच्छे। और हाँ, गति हुई है 15 कर्ण भूमि और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त, हो गए 40। 40। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मंजू जी। इंदिरा जी गुलेचा, नेक्स्ट आप बोलेंगे। दूसरी नारकी की। दूसरी नारकी की आगति है 20 की। कहाँ है? मुझे आप दिख ही नहीं रहे हो। मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है, ड्रेस में हूँ। कोई बात नहीं, उसमें क्या है। नो नो, दूसरी नारकी की आगति है 20 की, 15 कर्म भूमि और 5 सन्नी तिर्यंच का पर्याप्ता। और ओके, गति 40 की है, 15 कर्म भूमि और 5 सन्नी तिर्यंच का अपर्याप्ता और पर्याप्ता। बहुत अच्छे। थर्ड नारकी की बोलेंगे गीता जी, आप। मैम आगति 19 है हाँ और बोलिए। पर्याप्ति 4 और 15। 4 और 15। आप 15 बुक देख के बोल रहे हो? आगति तिरंज की 4 है। हाँ ठीक है। कौन क्या छूट गया? गुड, वेरी सर। क्या पता नहीं मैम। हाँ, आप वीडियो ऑन कीजिए एक बार गीता जी, आई वांट टू सी यू। ओके, हाँ यहाँ है। कहाँ है गीता जी? हाँ बोलिए। तीसरी नारकी की आगति कितनी बोली आपने? आगति 19। यस, 19 में क्या आया? 15 कर्मभूमि मनुष्य। हाँ, और हाँ 4 तीर। हाँ, 4 सन्नी तिर्यंच है ना? सन्नी टोटल सन्नी तिर्यंच है। तिर्यंच पंचेंद्रिय कितने हैं? 5। ओके, हाँ
मैंने हाँ। क्या छोड़ दिया? भुज परिसर्प को छोड़ दिया। तो 5 में से 1 छूटा तो कितने बचे? 4। तो 15 + 4 हो गया 19। 19। समझ में आया? हाँ। तो क्या छूटा? भुज परिसर्प छूटा बोलना है आपको। ओके। ठीक है। ओ और गति कितनी? 40 की। 40 की। मैडम 40। मैंने क्या? ड्रेस चेंज कर लिया, आप देख सकते हो। अरे कोई बात नहीं, इट वाज ओके। हाँ, बोलिए गति कितनी? 40 की। 40 की। हाँ, क्या है? 15 कर्मभूमि मनुष्य, 15 कर्मभूमि मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्ता पर्याप्ता। हाँ। फर्स्ट नारकी में दिया है, देखिए फर्स्ट नारकी में उसका विश्लेषण दिया है, आप पढ़िए एक बार, आपको आएगा। है ना ऊपर? हाँ ऊपर है। पढ़िए। 15 कर्मभूमि मनुष्य, 15 कर्मभूमि और 10 और 5 सन्नी 5 सन्नी 5 पर्याप्त 5 सन्नी गति पर्याप्त गति गति अपर्याप्त। बोलने के लिए, हाँ अपर्याप्त हो गया 40। समझ में आया 40 कहाँ से आया? हाँ। हाँ ओके, समझ गया। बहुत अच्छे। नेक्स्ट चौथी नारकी बोलेंगे कुसुम जी बाया। चौथी नारकी में आ गति तो 18 है और गति वही 40। हाँ ठीक है, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। 15 कर्मभूमि, हम्म, जय जिनेन्द्र, 15 जय जी। कर्मभूमि हाँ, और भूज परिषद और ये मतलब उर परिषद ये नहीं आएंगे इसके अंदर। नहीं, भुज परिसर और खेचर, मैंने कहा ना खेचर। भू हाँ खे भूज परिषद खेचर। हाँ, भुज परिसर और खेचर नहीं आएगा। खेचर नहीं आएंगे। हाँ बहुत अच्छे। गति? गति इनकी 40 है। सेम। पर्याप्त बोलिए। अपर्याप्त मिला के 15 तो 15 कर्मभूमि और 5 ये शनि तिर्यंच पचेंद्रिय। अपर्याप्त पर्याप्त, पर्याप्त बहुत अपर्याप्त अच्छे। मिला के हाँ, 40। ये हो गए लाइन के। नेक्स्ट हेमा रविंद्र जी जैन, जी। आप जय बोलेंगे जिनेन्द्र। 5वीं नारकी की। जय जिनेन्द्र। बोलिए हेमा जी। जी जी बोल रही है, मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। जी। बोलिए। 5वीं नारकी की आगति 17 की, 15 कर्म मनुष्य और उसमें खेचर, भुज परिसर, खेचर और स्थलचर 3 छूटेंगे। ओके, तो टोटल हो गए 17। 17 और गति है 40 की, 15 कर्मभूमि मनुष्य और 5 सन्नी तिर्यंच के पर्याप्ता अपर्याप्ता। बहुत अच्छे। छठी नारकी, नहीं छठी नहीं, 5वीं नारकी, सॉरी। 5वीं नारकी बोलेंगे वीनाक्षी, वीनाक्षी की बचावत। जय जिनेन्द्र साहब। 5वीं नारकी आगति है 17, 15 कर्म भूमिज और भुज परिसर, खेचर, स्थलचर 3 निकल जाएंगे। खेचर, स्थलचर, उर परिसर पर जलचर रह जाएंगे। तो 15 15 into 17 15 कर्म भूमिज और ये 3 ये रह जाएंगे। दो रहेंगे। 2 रह जाएंगे। 5वीं हो गया ना? 5वीं नहीं हुआ है क्या? बोले आपने 5वीं बोला इसीलिए मैं सॉरी, छठी बोली है, 5वीं हो गया। 6वीं 15 कर्म भूमिज और एक सिर्फ उर परिसर भी निकल जाएगा। भुज परिसर, खेचर, स्थलचर, सिर्फ उर परिसर रह जाएंगे। वो निकल फिर क्या? जाएगा। निकल जाएगा, जलचर रह जाएंगे। बहुत अच्छे। और हाँ, और गति वही उसी के 40 की, 15 कर्म भूमि और 5 सन्नी के पर्याप्त और अपर्याप्त। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। 7वीं नारकी कौन है भाई? मंजू जी बोल दिए ना? रतन जी शाह। रतन जी शाह आप हैं? साक्षी जी मेहता आप बोलेंगे? कौन? शशि नाम है ना मेरा।
सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी। शशि जी मेहता आप बोलिए, आई एम सो हाँ। सॉरी। सातवीं नारकी बोलिए। सातवीं नारकी के 16, हाँ। 15 कर्म भूमिज मनुष्य, एक सन्नी हम्म तिर्यंच पंचेंद्रिय, जलचर के पर्याप्त, और हम्म किंतु सम्यक दृष्टि, स्त्री हम्म, वेद और नपुंसक वेद छोड़कर। बहुत अच्छे। गति उनकी और आगति है 10 है ना, नहीं आगति गति हो गई। 10, गति 10। इसमें है 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, और हम्म, ये पर्याप्ता और अपर्याप्ता बहुत अच्छे। आपका वीडियो ऑन नहीं है बट कर देती हूँ। हाँ कोई बात नहीं। नेक्स्ट है संगीता जी सेठिया। जी मैम। हाँ आप बोलेंगे। जय झूलेलाल। हाँ, 25 भवनपति और 26 वाणवेंतर देवताओं के मैम। की आगति बोलिए। आगति है 111 की बहुत और अच्छे। गति है 46 की। हम्म उसमें आएंगे 101 गर्भज मनुष्य, 5 सनी त्रियंच पंचेंद्रिय और 5 असनी के पर्याप्ता। ओके। फिर उसमें 46 में 46 में आएंगे 15 कर्म भूमि मनुष्य और 5 सनी पंचेंद्रिय के और 1 बादर पृथ्वीकाय, 1 बादर अपकाय और 1 प्रत्येक शरीर वनस्पति काय का पर्याप्त। बहुत अच्छे। ठीक है, तो 111 की आगति 111 और की आगति और गति 46 की। की गति। वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छी मेहनत सबकी। ठीक है, आपसे स्टार्ट करेंगे। और एक बोल दीजिए आप, 10 ज्योतिषी और पहला देवलोक। आगति 50 की और 46 की गति है मैम। तो बोलिए इससे क्या क्या। आएंगे 15 कर्म भूमि मनुष्य, 5 सनी त्रियंच पंचेंद्रिय और 5 असनी त्रियंच पंचेंद्रिय के पर्याप्त। असन्नी नहीं आएगा। सन्नी है। कर्म भूमि। 30 असन्नी कर्म खाली भूमि। पहले तक ही आता है ना, खाली 51 जाति के देवता तक ही आता है। सन्नी छूट जाता है, उसके बाद नहीं है। तो 30 कर्म भूमि मनुष्य मैम। अकर्म भूमि। तो 15 कर्म भूमि, 15 कर्म 30 भूमि, 30 अकर्म अकर्म भूमि। भूमि और 5 सनी पंचेंद्रिय। बहुत अच्छे, बट बहुत अच्छी और कोशिश, वेरी नाइस। 46 की गति है उनकी। तो उसमें 15 वही आएंगे मैम वापस। 15 कर्म भूमि मनुष्य प्लस 1 बादर 5 सनी, पृथ्वीकाय, 1 हाँ मैम 5 सनी पंचेंद्रिय, 1 बादर पृथ्वीकाय, 1 अपकाय और 1 प्रत्येक वनस्पति काय का पर्याप्त। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे, वेरी नाइस। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट आप बोलेंगे। कौन बोलेंगे नेक्स्ट? कौन थे मेरे लाइन में? हाँ इंदिरा जी आप बोलेंगी। दूसरा देवलोक। हाँ, दूसरा देवलोक। पहले देवलोक की आगति हो गई क्या? नहीं हुई? हाँ 10 ज्योतिषी और पहला देवलोक उन्होंने बोल दिया। अब आपको दूसरा देवलोक बोलना है। दूसरा देवलोक की आगति है 40 की। हाँ जो ऊपर 50 आया था ना, 15 कर्म भूमि और 30 अकर्म भूमि। हाँ। अकर्म भूमि के 30 में से 10 छूट जाएंगे, 20 ही आएंगे। तो 10 कौन से दो? छूटेंगे। 10। हाँ हेमवंत और हैरण्यवत छूट जाएगा। बहुत देवकुरु, अच्छे। उत्तर कुरु, रम्यकवास और हरिवास, ये 4 आएंगे। तो ये ठीक 20 है। और 15 हम्म कर्म भूमि 35 और 5 हम्म, शनि तिर्यंच। बहुत नहीं, अच्छे। 6 5 और सनी गति, 25 है। और गति वापस 46 की है। 15 कर्म सही। भूमि, 5 शनि तिर्यंच, 20 और बादर पृथ्वी पानी वनस्पति। इन हाँ 23 के अपर्याप्ता और पर्याप्ता, दैट मीन्स 46। बहुत अच्छे। पहली किलविशी वाले सुरेश जी बोलिए आप हैं, और रतन जी शाह आप दोनों ने नहीं बोला है। आप बोलेंगे पहले, कोई भी दो, कोई भी एक बोले पहले किलविशी देव के। आप बोलेंगे रतन जी शाह? हाँ मैं बोलूंगी, लेकिन मुझे एक्चुअली में पता नहीं है। आगति 30, बहुत अच्छे। उसमें 15 कर्म भूमि मनुष्य, 10 अकर्म भूमि मनुष्य। उसमें 5 देवकुरु है, 5 उत्तर कुरु, प्लस 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, टोटल और हो गया गति 30। 46। ओके। लेकिन ये 46 का मुझे विश्लेषण। एक्चुअली में आपकी ट्रिक मुझे समझी नहीं है याद रखने के लिए, इसलिए मुझे याद नहीं हो रहा है। नहीं आप ऐसे ही याद रखिए, कोई बात नहीं। हाँ आप ऐसे ही, जैसे इंदिरा जी बोले ना, फर्स्ट टाइम सिखाने से ट्रिक बोलेंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। वो जैसे ही नंबर्स है बस उतना ही याद कीजिए आप।
नहीं, पर हमको ट्रिक बता दीजिए ना, हमारे तो पहली बार कर रहे हैं। हाँ नहीं, वही ट्रिक में समझाने की कोशिश की तो बोले बहुत कंफ्यूज हो नहीं गए। तो हम लोग तो सीख लेंगे ना, हम तो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी जैसे हाँ। 30 अकर्म भूमि मनुष्य बोले थे ना, उसमें से अब हमने क्या किया, 10-10 को कम किया, ठीक है ना। हाँ, जो हाँ, 6 आते जैसे देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमवत, एरण्यवत, ठीक है। जो लास्ट होता है वो थोड़े हीन होते हैं, तो पहले निकल जाएंगे, उसके बाद 2 निकल जाएंगे, उसके बाद 2 निकल जाएंगे। दैट्स हाउ द लॉजिक वर्क्स। तो पहले कहाँ निकल गए, 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक तक तो सब थे, दूसरे ठीक है। देवलोक उसके में बाद निकल गए। सेकंड देवलोक में कौन नहीं जाएगा, हेम व एरण्यवय नहीं जाएगा। जैसे जो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड पास हुआ वही सेकंड स्टैंडर्ड जाता है, जो नहीं पास हुआ वो नहीं जाता। तो आप सोचना कि वो हाँ यहीं तक पास हुए, उसके बाद वो पास ही नहीं हुए, इसलिए वो नहीं जाएंगे। तो कौन नहीं जाएगा, हेमवत, एरण्यवत, ओके। उसके बाद आता है पहले किलविशी, उसमें कौन पास नहीं हुआ, हरिवास, रम्यकवास। हरिवास, रम्यकवास 2 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, वो पास नहीं हुए, इसलिए वो पहले किलविशी में नहीं जा रहे। वी ऑल हैव पास्ड, सो वी विल गो ऑन टॉप, ओके, ठीक है। उसके बाद आया तीसरे से 8वें देवलोक तक। हाँ, ये अभी बोलेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगी। यहाँ तक हुआ है, तीसरे देवलोक से लेके 8वें तक देवलोक का भी विश्लेषण प्लस आगति गति का विश्लेषण, ठीक है। सुरेश जी बोले, आप एक नहीं बोले हैं, आप बोलेंगे। आप है क्लास में बट आप म्यूट है। मैं बोलूं मैडम, ये तीसरे देवलोक से 8वें देवलोक तक। हेमा बोले। कौन बोल रहे, बोलिए। हेमा जैन। आप हैं, मुझे दिख ही नहीं रहे आप। आई कैन नॉट सी यू। जी मैं हेमा बोलूं। जी कौन है? मैं वीडियो ऑन कर दिया। हाँ आप, ओके ठीक है। हाँ, आपको बोलना है, हाँ, मैं बोलूं। ठीक है, बोलिए। उसके बाद आप बोलना, इंदिरा जी, 90 से 12वें। हाँ जी। बोलिए हेमा जी, आप बोलिए। तीसरे देवलोक से 8वें देवलोक, 9 लोकांतिक, दूसरी तीसरी किलविशी, 17 जाति के देव। ये इसमें टोटल हो गया 17 जाति के। 17 जाति के देव। इसमें आगति है 20 की, 15 कर्म भूमि, 5 सन्नी तिर्यंज के पर्याप्ता। बहुत और अच्छे। गति है 40 की, 15 कर्म भूमि, 5 सन्नी तिर्यंज पचेंद्री के पर्याप्ता अपर्याप्ता। ठीक ये है, हो गए बहुत अच्छे। 40। हाँ, तो मीन्स देव कुरु और उत्तर कुरु का भी परमिशन कहाँ तक है, सिर्फ पहले किलविशी तक है, उसके पहले बाद वो किलविशी। भी नहीं जाते हैं। तो बचे कौन, सिर्फ 15 कर्म भूमि वाले और 5 सन्नी, ये डिस्टिंक्शन से पास होते हैं, इसलिए ऊपर वाले गतियों में जाते रहते हैं। इज इट वेरी क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है? अब लास्ट वाला इंदिरा जी बोलेंगे, आप एक बार सुनेंगे, बोलिए लास्ट वाला। लास्ट है 18 जाति के देवता। बहुत जैसे अच्छे। हमने पहले 8वें देवलोक तक बोल दिया था, अब 9वें देवलोक से 12वें देवलोक, दैट मीन्स 4 देवलोक, उसके हाँ। बाद 9 ग्रेविक और 5 अनुत्तर विमान, टोटल हुए 18। 18 जाति के देवताओं की आगति है 15 की। सिर्फ 15 कर्म भूमि में ही वो जा सकते हैं। 9 ग्रेविक, 4 देवलोक और 5 अनुत्तर विमान के देवता। सिर्फ ये 15 18, कर्म भूमि वाला मनुष्य आ सकता है। हाँ इनका इनमें आ सकता है। हाँ बराबर, सॉरी। हाँ, 15 कोई बात। कर्म भूमि के मनुष्य मर्क, मतलब उनकी आगति है इन देवताओं में, 18 जाति के देवताओं में। और इन 18 जाति के देवताओं की गति है 30 की, इसी 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता और पर्याप्ता। ठीक है, समझ में आया? क्लियर टू एवरीबडी? जी। ओके। जो आगति कहते हैं उन वो मतलब वहां से अपना काल करके, मतलब अपना मतलब पूरा करके ही आते हैं, तो वो अपना यहाँ से आयुष्य पूरा करके जाते हैं, तो उसको जाना कहते हैं। वहां से आते हैं तो आना कहते हैं। मैम समझ गई? जैसे अभी हम कहाँ हैं, अभी 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य है, करेक्ट। अब 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की गति आगति कराऊंगी, जब हमको सिर्फ गति पे कॉन्सेंट्रेट करना। मैं अभी क्या हूँ, 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य हूँ, तो मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ आईएलसी, मैं तो सब जगह जा सकती हूँ, वो बात अलग है, ठीक है। मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ आईएलसी, जितने भी भेद है जीव के, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। अब मैं समझो मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं नारकी का जीव हूँ, या समझो मैं यही हूँ 5 सन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय का जीव हूँ, समझिए।
ठीक है। तो 5 हाँ। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय का जीव कहाँ तक जा सकता है? अगर मेरा देवलोक का भव हुआ, मेरे भाव बहुत अच्छे हैं, तो मैं कहाँ जा सकती हूँ? मैं 9 लोकांतिक देव में कोई भी एक देव बन सकती हूँ। तो ठीक मैम है। उनको क्यों नहीं बोलते हैं कि वहां से मरकर वो ऐसे गए, वहां गए? वहां तो वही गए वहां तो बोल रहे हैं। जी, अच्छा। उनके पूछे उनका प्रश्न क्या है, कभी यहाँ से जाते हैं तो उसको गति बोलते हैं, वहां से आते हैं तो आगति बोलते हैं, आगति दोनों क्यों को बोलते गति क्यों नहीं बोलते हैं? उनका पूछने का मेरी ख्याल से दोनों यही को मतलब है। गति क्यों नहीं हाँ, बोलते वही कि मैंने मतलब। आयुष्य कहाँ कंप्लीट करके मैं कहाँ आई हूँ? अभी मैं यहाँ आपको दिख रही हूँ, मैं कहाँ से आ सकती हूँ? आई नीड अच्छा। आगति नो, तो मैं यहाँ से भी आ सकती हूँ। मैं यहाँ से जाऊंगी वो तो मुझे मालूम ही है। आप समझो, मैं यहाँ हूँ, अभी मैं श्राविका हूँ, श्राविका की गति अलग है, साधु की गति अलग है। मैंने गति अगति एक बार समझी तो मैं श्राविका से साधु की पदवी पे आ सकती हूँ, ताकि मेरी गति सीमित हो जाए। आई कैन नॉट कंट्रोल माई आगति, बट आई कैन कंट्रोल माई गति। जी मैम। करेक्ट ना? हाँ मैम। हाँ, मैं कहाँ से आई हूँ वो नॉलेज भी तो मुझे चाहिए। आई नीड टू नो फ्रॉम वेयर आई हैव कम। मैं कहाँ कहाँ से आ सकती थी, मैं कहाँ मीन्स मैं नारकी से भी आ सकती हूँ, इतनी क्षमता है क्या मुझ में? मीन्स मैं इतने पाप करके मैं नारकी में चली भी गई हूँ, इतनी घोर वेदना मैंने सहन भी की है। टिल आई डोंट हैव दैट नॉलेज, मैं आगे कर्मों का बांधना रोक सकती हूँ क्या? अब नहीं। समझो, आप खड़े हो, ठीक है, आपके पीछे कुआं है। इफ यू डोंट नो यू कैन स्टेप बैक, इफ यू नो विल यू हाँ। स्टेप बैक? यू विल नॉट स्टेप बैक, यू विल मूव फॉरवर्ड। नहीं। हाँ। हाँ, जब तक मुझे पिछला नहीं मालूम पड़ेगा, हाउ विल आई गो टू द फ्रंट? हम जब आलोचना प्रतिक्रमण कोई चीज का करते हैं, हम क्या करते हैं? आलोचना क्या है? अपनी गलतियों को देखना। अपनी प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? उसको मिच्छामि दुक्कडम देना। जी मैम। करेक्ट ना? उसके बाद हाँ, क्या कोशिश करते हैं कि आगे ये गलतियां हमसे ना हो। करके ताकि भी गति अगर सुधर डूइंग द सके। सेम गलती, तो हम गति को सुधार कहाँ रहे? दैट्स व्हाई वी हम्म। नीड टू नो अबाउट आवर पास्ट। इसीलिए आगति को पढ़ना बहुत जरूरी जी मैम। है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में हाँ आया हाँ इट्स इम्पोर्टेंस? हाँ। जितना आपका फ्यूचर इज इम्पोर्टेंट, उतना इक्वली और पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू लिव इन द प्रेजेंट एंड टू गो टू द फ्यूचर। नहीं मालूम रहेगा तो आप करेंगे कैसे इसको? कटे तो भी आई गमला कई करनो है, कटे तो भी जाऊनो है। देयर इज नो एम इन लाइफ देन। सही। यार हाँ। ठीक है। और एक करवाया था मैंने, बादर पृथ्वी का, बादर अपका और बादर वनस्पति का। उसके पहले मैंने कहा था 179 की लड़ाई। जिस किसी को भी याद है वो बोल सकते हैं, इंदिरा जी को छोड़ के। हेमा को मैं हेमा जी बोली और इंदिरा जी को छोड़ के। और कोई जो पहली बार सीख रहे हैं, जिनको कोशिश करना है एक बार, दे कैन ट्राई, बिकॉज इन दोनों को आता है। दैट इज वाई, ऐसे नहीं कि उनको नहीं चांस देना है, दे नो इट। जी तो जिस हमको किसी का सीखना पहली पड़ा। बार है, जिसने थोड़ा बहुत भी समझा है, यू कैन ट्राई, विल हेल्प यू। किसी को ट्राई करना है? कौन से श्वेता वाला? जी, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी तक बोलिए हम ना। लोग आगति, हाँ, हम लोग अभी तक आगति के अंदर हमेशा पर्याप्त ले रहे थे। इस वाले में बादर पृथ्वी, इसमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो तिर्यंच है। नहीं, तिर्यंच मनुष्य का भी तो अपर्याप्त अपन, अवस्था। बोलिए। मनुष्य का भी तो अपन 15 कर्म भूमि का भी तो पर्याप्त और अपर्याप्त करके 30 ले रहे हैं। यस, क्योंकि कर्म भूमि वाला मनुष्य जो गर्भज है, अगर समझो मिसकैरेज हो जाता है, पर्याप्त की चारों परिपूर्ण नहीं हुई है, तो वो अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेगा। पर्याप्तता क्यों लिया है? क्योंकि 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य में पर्याप्त भी काल करेंगे, अपर्याप्त अवस्था। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। जैसे फीटस है, एक छोटा सा बच्चा है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, चौथी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले अगर बच्चा मर जाता है, तो वो भी तो काल करके गति जाएगी ना उसकी भी। दैट इज व्हाई इट्स टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्लियर? नहीं, अभी तक नहीं, क्योंकि पहले अपन सिर्फ पर्याप्त ले रहे थे, अभी हाँ, तक क्यों ले जितनी रहे आगति थे? है। क्यों ले रहे थे? क्योंकि नारकी और देव में जो जीव जाने वाला है, वो पर्याप्त अवस्था में ही जाता है। ओके। पर्याप्ति कंप्लीट होने के बाद ही देवगति नारक, तो देव से नारकी से निकलने वाला जीव भी पर्याप्त ही निकलता है, जाने वाला जीव भी पर्याप्त ही जाता है। ठीक है? ठीक। That is why the consideration was like that. But अभी यहाँ we have started with तिर्यंच,
देखो तिर्यंच वाला देव और नारकी से परे है, क्योंकि देव और नारकी के शरीर भी वैक्रिय वाले होते हैं, तिर्यंच में नहीं होते हैं। जैसे हमने किसमें पढ़ा, तत्वार्थ में पढ़ा था। तिर्यंच और मनुष्य को किससे लब्धि से प्राप्त होती है, पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, वैक्रिय शरीर भी और अवधि ज्ञान भी, करेक्ट। तो ये हीन से हीन भी हो सकता है, तिर्यंच तो हीन भी, पृथ्वी का ही जितना छोटा भी हो सकता है, या सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय मनुष्य जितना भी हो सकता है, करेक्ट। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय इज द मैक्सिमम एंड पृथ्वी का इज द मिनिमम। वो कौन सा भी बन सकता है, तो जरूरी नहीं है वो पर्याप्त अवस्था ही हो। दैट इज वाई अपर्याप्ता पर्याप्ता दोनों भी लिया है। बट आप देखो, जब मैंने 64 जाति के देवता लिखा है तो उसमें सिर्फ पर्याप्त ही लिखा है। सी इन बादर पृथ्वी का है, बादर आपका है, बादर वनस्पति का है। कभी भी देव और नारकी लिया है तो पर्याप्त ही है, बाकी तिर्यंच और मनुष्य अपर्याप्त पर्याप्त अवस्था में काल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक लेडी के अंदर अगर बच्चा पनप रहा है, वो चारों आहार कंप्लीट नहीं करने से पहले ही अगर द बेबी और द फीटस डाइज, तो वो अपर्याप्त अवस्था में काल कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ नहीं उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए दोनों को कंसिडरेशन में लिया है। ओके, समझ में आ गया सब। मैडम अगर काल नहीं भी करता है ना, तो जो कुछ समय के लिए रहता है तब भी वो अपर्याप्त लिया जाता है। अपर्याप्त, हाँ, अपर्याप्त ही लिया जाता है। नहीं, आई एम टेलिंग कि काल कर जाए तो अवस्था अपर्याप्त की हो जाती है। शी इज आस्किंग कि अपर्याप्ता इधर क्यों लिया है आगति में, क्योंकि स्टार्टिंग में लिया ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे सिचुएशंस में काल कर जाए तो वो अपर्याप्त वाला जीव कहलाता है, पर्याप्त नहीं कहलाता है। दैट इज व्हाई उसको इधर कंसिडर किया है। ठीक है जी, ओके। तो ये 179 की लड़की, मिसकैरेज है जो अपर्याप्ति होएगा ना, मिसकैरेज होता है बच्चा, वो डिपेंड्स कि कितना पर्याप्ति पूर्ण किया है। पूर्ण है तो वो पर्याप्त अवस्था में काल करता है। अगर चारों पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही काल करे तो वो अपर्याप्त अवस्था। अच्छा। चार पर्याप्ति कौन सी है, आहार, शरीर, इंद्रिय। सी इंद्रिय का मतलब नॉट हैविंग बॉडी पार्ट्स। इफ इट इज एबल टू ब्रीथ, इफ इट इज एबल टू ग्रेन, वो भी आपका इंद्रिय पर्याप्ति में ही कैलकुलेशन होता है। हाँ, जरूरी नहीं है ये सब बनना, क्योंकि ये बाद में बनता है। जैसे ही जीव पेट के अंदर आता है, उत्पन्न होता है, तब से आहार, शरीर, इंद्रिय, ऑल दीज 4 विल स्टार्ट। श्वासोश्वास, वो श्वासोश्वास लेने के पहले ही अगर मृत्यु हो जाती है तो वो अपर्याप्त अवस्था। सो यू डोंट हैव टू कंसीडर कि इंद्रिय तो वही, तो 6 जी 7 ऐसा बताते हैं कि बहुत सूक्ष्म समय होता है वो चार पर्याप्ति पूर्ण करने में। एक समय का भी सूक्ष्म समय होता है, एक समय दैट मीन्स बहुत सूक्ष्म, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना सूक्ष्म समय होता है वो उन पुद्गलों को ग्रहण करने में। तो आप लोग ऐसे नहीं समझना, इंद्रिय बोलते इंद्रिय तो फॉर्मेशन क्या सांस लेता ही नहीं है क्या जब तक, वैसा नहीं है। इंद्रिय मीन्स इवन एक इंद्रिय, दैट इज योर स्पर्शन इंद्रिय। फर्स्ट इज बाय टच। अगर वो इंद्रिय होके श्वासोश्वास कंप्लीट हुआ तो वो पर्याप्त है। अगर उतना कंप्लीट होने से पहले ही वो जीव काल कर जाए तो वो अपर्याप्त है। इज इट क्लियर? सो इट्स नॉट नेसेसरी अबाउट द बॉडी ऑर्गन्स, इट इज इंद्रिय से ग्रहण करने की क्या शक्ति है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्याप्ति बेसिकली ग्रहण करने की शक्ति। जो जीव आएगा वो तो आहार, इंद्रिय, शरीर सब ग्रहण करेगा ना। धीरे धीरे शरीर बढ़ता है, बट पहले तो इट विल बी अलाइव। इज इट क्लियर? क्लियर समझ में आया सबको? ठीक है, यहाँ तक। हाँ, 179 की लड़ कौन बोलेंगे, बोलिए जल्दी। इन दोनों को छोड़, सर, मैं बोलूं सर। 101 समूर्ची मनुष्य, नाम बोलिए। मंजू बच्छावत। हाँ बोलिए ना। 101 समूर्ची मनुष्य, 15 कर्म भूमि के पर्याप्त अपर्याप्त और 48 तिर्यंच। ओके, ये क्या आ गए 179 की लड़। तो की लड़ हो गई। हाँ, 179 की लड़ बोलूंगी तो यही आएंगे। तो आप जितनी बार भी 179 की पढ़ो तब उसका विश्लेषण पढ़ते जाओ साथ साथ में, तो वो बाय हार्ट हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? ऐसे नहीं कि हाँ 179 की लड़ वही छना, हाँ वही छना, बट फिर एग्जाम लिखने के टाइम पे यू विल फॉरगेट। सो जितनी बार आप 179 की लड़ बोलते हो उतनी बार बोलो 101 समूची मनुष्य, 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त अपर्याप्त एंड 48 तिर्यंच, तो पक्का हो जाता है। ओके
ओके अब समझ में आया। We started with बादर पृथ्वी का, बादर आपका, यही है मेरे बोर्ड पे अभी भी, I didn't erase it. दिख रहा है? जी हाँ मैम। बादर पृथ्वी का, बादर आपका है और बादर तेऊ का ही। जब हमने अभी सबने देवगति की ना, सबने सुना ना, देवगति की गति में तीन तिर्यंच आए थे, बादर पृथ्वी का, बादर आपका है, बादर वनस्पति प्रत्येक वनस्पति का है। कहाँ आए थे? गति में आए थे। तो जब हम उनकी आगति गति कर रहे तो वो कहाँ आना? आगति में आ जाएंगे। करेक्ट ना? क्या See, हमें when I'm गति में telling तो 4 आगति में आ जाएंगे। plus 2, simple है। When I'm telling 4 plus 2 is equal to 2 plus क्या? 6 4 plus 2 is equal to 2 plus 4 correct? यहाँ जो आया वो यहाँ आना, उल्टा पुल्टा आओ भले, बट है कम नो, आना ही है ना, तभी ये इक्वल होता है। हाँ तभी इक्वल ऐसे है। ही जो चीज वहां गति में आई वो यहाँ आगति में आना ही, तभी इट बिकम्स इक्वल, नहीं तो इक्वल कहाँ से होगा? तो जब देव गति में मैंने जो चीज गति में ली है उनका ही आगति में आएगा। मीन्स मैंने वहां गति में, देव गति में क्या लिया था? गति में बादर पृथ्वी का है, बादर अब का है, बादर प्रत्येक वनस्पति का है, लिया था ना? आप लोगों ने कहा था ना? तो जब मैं बादर पृथ्वी का है, बादर अब का है और बादर वनस्पति का है का आगति गति करा रही हूँ, तो वो कहाँ आना? इट हैज टू कम इन आगति। आगति में आएगा। मीन्स कोई भी जीव मरकर बादर पृथ्वी का है, अपका है, वनस्पति का है, वहां से वो मरकर आ सकता है, तो वहां से मरकर आ रहा है ना, तो इधर आगति में आया। क्लियर? जैसे अभी समझो, बहुत क्लियर। अभी एक देव है, ठीक है, ये कौन सा भी एक देव है, समझो भवनपति का देव है, ठीक है। भवनपति देवों की गति कितनी है? आगति कितनी है? 111 की। 111 और गति कितनी है? 46 की। जी। सबको क्लियर है ना? तो 46 में ये भवनपति देव का आयुष्य पूर्ण होने के बाद या तो ये 15 कर्म भूमि मनुष्य में उत्पन्न होगा, या तो ये 5 साली तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न होगा, या बादर पृथ्वी का, बादर अपका, बादर वनस्पति का। समझो इसका आयुष्य पूर्ण हुआ और ये बादर वनस्पति का, बादर अपकाई में उत्पन्न हुआ, समझो आप, ठीक है। मीन्स यहाँ से मरा भवनपति का देव काल करके बादर पृथ्वी काय में उत्पन्न हुआ, ये क्या हो गया? गति। गति हो गई। This became गति, इनकी गति है भवनपति देवों की, और इसकी आगति हो गई। करेक्ट? भवनपति देव, अभी मैं मनुष्य हूँ, मैं ही भवनपति देव हूँ, यू कैन सी मी, ओके, मैं भवनपति देव हूँ, मैंने आयुष्य बांध लिया। अब यहाँ से काल करके मैं क्या, कहाँ जा रही हूँ? आई एम बिकमिंग बादर अपका या बादर पृथ्वी, जो भी, ठीक है। तो यहाँ से मैं वहां जा रही हूँ, तो ये मेरी क्या हो गई? गति। ये मेरी गति हो गई, आई एम गोइंग, नो? गति हो गई और वो आगति हुई, करेक्ट। बट कौन उसको ले रहा है? बादर पृथ्वी का उसको ले रहा है, तो वो क्या हो गया उसका? आगति। आई एम टेकिंग इट, ये आगति। दैट्स व्हाई जो यहाँ गति में गया वो उसके आगति में आया, इसीलिए मैंने उसको लिया है आगति में। 51 जाति के देवता में भवनपति आता है, टाइम आ गया, मैं चली गई, अब मुझे जाना है, कौन मुझे ले रहा है? बादर पृथ्वी का मुझे बोल रहा है तू आजा मेरे पास, इसलिए मैं उधर चली गई, तो मेरी आगति बादर पृथ्वी का। समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गति एंड आगति? एंड कहाँ जहाँ गति लिया है उसका ही ऑपोजिट आगति में लेना है, क्योंकि आपको उसको बैलेंस करना है। कहाँ से निकला, कहाँ गया, हाउ विल यू नो दैट? इज इट क्लियर नाउ? क्लियर। ओके ओके। तो नहीं समझ में आया था उनको क्लियर हुआ है अभी? तो बहुत जोर से नहीं आ रहा है, साइलेंट है। समझ में इसीलिए मैंने बोला था कंफ्यूज होगा, बाकी इसमें कोई भी मतलब ट्रिक नहीं है, मतलब अपनी ट्रिक नहीं है, बट यू शुड नो कि अगर मैंने उसको गति में लिया तो मुझे आगति में उसको लेना ही है। यू डोंट हैव टू बाय हार्ट, ऐसे बोल रही हूँ।
तो अगर आपने बादर पृथ्वी काय काय और बादर वनस्पति काय को कहाँ तक लिया है? 51 भवन जाति के देव में लिया है, देवता में। 10 ज्योतिषी देव में लिया है। आप बोलते हो ना गति 46 की, गति 46 की, गति 46 की, बोलते हो नहीं बोलते हो? जी मैम। बोलते हैं, हाँ। वो 46 का सब काउंटिंग आपको लेना है। तो कहाँ लिया था? 51 जाति के देव में लिया था, इसलिए उसको काउंट किया। 10 ज्योतिषी में लिया, इसलिए उसको काउंट किया। पहले दूसरे अनाज- देवलोक को लिया, इसलिए काउंट किया। एंड पहले किल्बिशी तक लिया। किल्बिशी में भी। पहले किल्बिशी देव तक की गति 46 की ही है। तो जितना वहां गति में लिया उतना पूरा काउंटिंग मुझे आगति में आया। तो कितने जाति के देव हो गए? 64 64 जाति जाति। ये खत्म हो गया। प्लस 179 की लड़ मीन्स जितने भी 179 में है वो सभी मरकर ये बन सकते हैं बादर पृथ्वी का या बादर प्रत्येक वनस्पति का। दैट इज व्हाई माय आगति इज 243। क्लियर? जी। बट यहाँ जो अभी उत्पन्न हो गया, अभी मैं मुझे भवनपति से खींच लिया, मैं बादर पृथ्वीकाय बन गई। अब मैं कौन सी स्थिति में हूँ? अब मैं बादर पृथ्वीकाय में हूँ। अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ से मैं 179 की लड़ में कहीं पे भी जा सकती हूँ। 101 समुच्च मनुष्य भी बन सकती हूँ, 15 कर्म भूमि मनुष्य के अपर्याप्ता पर्याप्ता भी बन सकती हूँ। 48 तिर्यंच में से मैं कुछ भी बन सकती हूँ, क्योंकि 48 तिर्यंच में सब कुछ आ गया। समझ में आए? सो प्रेजेंटली आई एम बादर पृथ्वीकाय। बादर पृथ्वीकाय से वेयर आई एम गोइंग? आई कैन गो टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस। क्लियर? तो ये हो गई उसकी गति। तो आगति हो गई 243 की और गति हो गई 179 के लड़की। थोड़ा एटलीस्ट थोड़ा तो समझ में आया गति आगति को बैलेंस कैसे करना है। इज इट लिटिल क्लियर? जी मैम। क्लियर है। ओके जी। हाँ, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब आया बादर सूक्ष्म तेऊकाय वायुकाय। तेऊकाय वायुकाय मैंने कभी मेंशन किया है क्या? नहीं। कहीं भी नहीं मेंशन किया, नोवेयर। अभी तक नारकी में भी नहीं, देव में भी नहीं, कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ है। तो इसमें नारकी देव कुछ नहीं आए। इसमें तो पूरी लड़ी आएगी। हाँ, सूक्ष्म और बादर तेऊकाय और वायुकाय ऐसे जीव है जो सिर्फ आगति में 179 की लड़ में आते हैं ओनली, एंड जाते वो सिर्फ तिर्यंच में। वो उनका रूल ही है। ये तो बादर और बोलिए। हाँ। इनके कर्म सूक्ष्म रहते हैं इसलिए। सूक्ष्म ने उनके कर्म और उनकी पुण्यवानी उतनी ही होती है कि वो सिर्फ 48 तिर्यंच तक ही जा सकते हैं। वो नियमा है। ठीक है, तो वो जाएंगे। उनकी आगति है 179 की लड़, जिसमें आता है 101 समुच्च मनुष्य, 15 कर्म भूमि के अपर्याप्त पर्याप्त और 48 जाति वो सिर्फ तिर्यंच में है। तो अगर मैं गति आगति का क्वेश्चन बनाऊं और मैं आपको पूछूं ऐसे कौन से जीव है जिनकी गति सिर्फ 48 तिर्यंच है, तो आपका आंसर आना चाहिए सूक्ष्म बादर वायुकाय, बिकॉज दैट इज द ओनली वन व्हिच हैज गति 48। आपके पूरे गति आगति में कहीं पे भी 48 नहीं है गति में। आई मीन ओनली 48। इज इट क्लियर? तो वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। 48 की गति मैम तेऊकाय वायुकाय की होती है। सूक्ष्म तेऊकाय एंड वायुकाय। तो ऐसे जो स्पेसिफिक होते हैं ना, ऐसे आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में आपको क्या आएगा? इसकी गति आगति लिखो, या 179 की लड़ में क्या आता है, ये डायरेक्ट आ सकता है। बट अगर आपको ट्विस्ट करके पूछना है तो दे कैन आस्क यू कौन सा ऐसे जीव है जिनकी गति सिर्फ 48 की है, तो अब आपको लिखना है वो है बादर और सूक्ष्म तेऊकाय और वायु। अगर 48 की पूछे तो ये लिखना, सिर्फ हाँ। तिर्यंच पूछे तो सातवीं नार की लिख सकते हैं, सिर्फ तिर्यंच पंचेंद्रिय। हाँ मीन सातवीं नारकी का जीव
की गति कितनी है, या तो वो पूछ सकते हैं, या कौन सा ऐसा जीव है जो मरकर सिर्फ सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय में ही उत्पन्न हो सकता है, तब आपको सातवीं नारकी का जीव लिखना है। क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे होगा बोल रही हूँ मैं। कौन सा ऐसा जीव है जो मरकर सिर्फ सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के पर्याप्ता अपर्याप्ता में उत्पन्न हो, अगर मैं पूछूं तो आपका आंसर सातवीं होना नारकी। चाहिए तो सातवीं नारकी। ओके, आई थिंक थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, वील स्टिक ऑन टू द टॉपिक। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, जो अलग है वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। पहले पूरा गति कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? बादर, सूक्ष्म, तेवकाय, वायुकाय की आगति 179 क्लियर एंड गति 48 की। नेक्स्ट आता है बोलिए, इसको कुछ डाउट है? मैम ये इसको बादर और सूक्ष्म दोनों बोलना पड़ेगा? हाँ, बादर सूक्ष्म दोनों भी है, दोनों ही बोलने हैं उसके साथ, तेव वायु के साथ? यस, दोनों बोलना है, दोनों भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी 3 विकलेंद्रिय कौन से है? वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौंद्रिय, शौरेंद्रिय। अब अपने ऑलरेडी बादर, पृथ्वीकाय, अपकाय, प्रत्येक वनस्पति का ले लिया, सूक्ष्म बचा है ना, सूक्ष्म भी इसी में लेंगे। सूक्ष्म, पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पति। तो 3 विकलेंद्रिय और सूक्ष्म, पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय, इसकी आगति 179 की, गति 170। सेम यहां से आते हैं वहीं चले जाते हैं। इसीलिए देखो, देवगति की गति में आपने सूक्ष्म मेंशन नहीं किया, यू हैव मेंशन बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय एंड बादर प्रत्येक वनस्पतिकाय, वो ही उनकी आगति में भी लिया है। आपने वहां कहीं पे भी सूक्ष्म मेंशन किया है क्या? देव में, अनारकी में? नहीं मेंशन किया है, तो नहीं आएगा। जो चीज पहले मेंशन करी नहीं है वो वहां आएगी नहीं। सो नहीं मेंशन किया है सिर्फ, तो 179 किलर मीन्स वो देवनारकी में जाता ही नहीं, सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच। ये मनुष्य तिर्यंच इसमें आ गया, मनुष्य तिर्यंच इसमें आ गया ना। बाकी ये 30 भूमि, 56 अंतर्द्वीप, ये तो आने के सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो नियमा कहाँ जाते हैं? देवगति में ही, देवलोक में। कहाँ से आएंगे? तो 15 कर्म भूमि आ गया, 48 तिर्यंच पूरा आ गया, और 101 समुच्चय मनुष्य, वो ऐसी नीची गति में जा सकता है, इसलिए वो आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है। ये सबसे इजी है। मैडम बादर मतलब बादर प्रत्येक वनस्पति, ऐसा क्यों लिखा? बादर बोले तो ही प्रत्येक ही रहेगा ना। बादर में साधारण और प्रत्येक दोनों भी है ना। तो साधारण में तो बहुत जीव होते हैं ना, प्रत्येक में हाँ, सिंगल तो जीव होता है। इसीलिए एक शरीर में एक ही जीव है, इसलिए बादर प्रत्येक देव में, यहाँ पे भी बादर प्रत्येक ही है, जहाँ पे बादर वनस्पति का दिया है ना। हाँ वो इसीलिए पूछे। हाँ, वहां पे एक्चुअली साधारण नहीं आएगा। हाँ, इट विल नॉट कम देयर। मगर सूक्ष्म व साधारण वनस्पति एवं 3 विकलेंद्रिय तीनों आएंगे हाँ, मैडम। हाँ इधर आएंगे, हाँ साधारण में ही, साधारण इधर ही आएगा, इट विल नॉट गो देयर। साधारण नहीं जाता है, उतना हाई ही नहीं जाता है देवगति में। यहाँ तक क्लियर है? इज इट वेरी क्लियर? ये दोनों क्लियर हो गए। ये 179 48, ये 179 179, बहुत सिंपल हो गया ये, वेरी इजी। आप लोग बोल रहे थे टफ है, कितना इजी है देखो। ये वाला ज्यादा इजी है। नेक्स्ट आएंगे 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। यहाँ तक क्लियर है? इरेज कर लूं ये? अब आप ध्यान से सुनना, ओके? ये भी इजी ही है। हमारा 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। देखो, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय कहाँ मेंशन किया है, याद है आपको? जलचर पहली 5 नारकी। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, वेयर हैव आई मेंशन? पहली नारकी में मेंशन किया ना, जिसकी आगति 25 की है। हाँ। और 51 जाति के देवता की आगति जहाँ 111 है। दोनों जगह असन्नी आया है। कहाँ आया है? आगति में आया है। आगति में आया है, गति में आया है? आगति में। तो ये जो नारकी और ये जो देव है, ये कहाँ आना? यहाँ पे इतना क्लियर हो गया ना, वहां आगति में आया तो वो इधर गति में आना। गति में आएंगे।
ओके, फर्स्ट वी विल गो टू दिस आगति। इसकी आगति 179 की लड़ है। जी क्लियर? ये तो सिंपल हो गया। अब वहां आगति में था तो मुझे उसको गति में तो लेना ही है। तो पहली नार की ये लूंगी क्योंकि उधर आया था। 51 जाति के देवता लूंगी क्योंकि वो उधर आया ना। ओके। करेक्ट? कितने भेद हो गए? और 56 अंतर्द्वीप, 56 अंतर्द्वीप मीन्स 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय मरकर 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य बन सकता है। वहां से आ नहीं सकता क्योंकि नियमा 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य देव ही बनता है। तो आगति में तो मैं उसको लूंगी ही नहीं, बट यहाँ से 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय मरकर 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य बन सकता है। ओके, उसकी पुनवानी अच्छी रही तो ये 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य हो गया। तो 56 प्लस 51 प्लस 1 कितना हो गया? 8। 216। इनके मैं सिर्फ क्या लूंगी? पर्याप्त। ओके, कितना हो गया? 216। अपर्याप्ता, पर्याप्ता क्योंकि गति है, प्लस 179 की लड़ जो इधर थी। आई एम एडिंग 395। एम आई करेक्ट? यस। तो 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति तो 179 की है। गति में मैंने एक नारकी क्यों लिया है? फर्स्ट नारकी, क्योंकि फर्स्ट नारकी की आगति में असन्नी था, क्योंकि 51 जाति के देवता की आगति में असन्नी तिर्यंच था ना? आप लोगों ने बोला था। तो ये दो तो आ गए। और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय मरकर 56 अंतर्द्वीप में उत्पन्न हो सकता है। इसको मैं टोटल करूं तो 108। ये 108 के अपर्याप्ता पर्याप्ता 216। क्यों मैंने 179 इसमें नहीं इंक्लूड किया है? क्योंकि 179 में ऑलरेडी अपर्याप्ता पर्याप्ता सब कुछ इंक्लूडेड है। 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता पर्याप्ता इंक्लूडेड है। 48 तिर्यंच में ऑलरेडी अपर्याप्ता पर्याप्ता इंक्लूडेड है। एंड 101 समूर्च्छिम मनुष्य कभी भी अपर्याप्त अवस्था में ही होते हैं। That's why I've not included. मैंने इन दोनों को डबल किया, उसके बाद इसको ऐड किया। That's why my total is 395. आपको कल के दिन कंफ्यूजन नहीं होना, सिर्फ इसको अपर्याप्ता पर्याप्ता लिया, 179 को क्यों छोड़ा? क्योंकि दिस इज 179 इंक्लूडिंग अपर्याप्ता पर्याप्ता। समझे? इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया ना। तिर्यंच के भेद मैंने 48 बताए जब भी मैंने अपर्याप्ता पर्याप्ता इंक्लूड किया था ना। सूक्ष्म, बादर, अपर्याप्त, पर्याप्त सब कुछ इंक्लूड हुआ है। एंड 101 समूर्च्छिम मनुष्य नियमा अपर्याप्त ही होते हैं, तो उसको काउंटिंग ही नहीं करना है। बचा 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, वो भी मैंने अपर्याप्ता पर्याप्ता लिया। दैट इज व्हाई इसको जैसा है वैसे ही लेके सिर्फ 108 को मैंने डबल किया। सो 216 प्लस 179 बिकम्स 395। इसकी गति है 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। इज इट क्लियर? थोड़ा समझ में आया? थोड़ा सा। मैम पर्याप्त नहीं होते हैं। कौन पर्याप्त नहीं होते? समूर्च्छिम मनुष्य नहीं, वो अपर्याप्त अवस्था में ही उत्पन्न होते, उसी में काल कर लेते हैं। काल करते हैं। वो पर्याप्त होते ही नहीं, वो अपर्याप्त ही रहते हैं, इसीलिए। और एक बार ये समझा दूं, क्योंकि आई थिंक 2 o'clock there's one more back to back class. I'll have to wind up. मैं एक बार इसको रिपीट वापस करिए। एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, ठीक है। 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की आगति है 179 की लड़। ये क्लियर है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, बचा क्या है? गति। गति में मैंने क्या लिया है? पहली नार की। क्यों लिया है? I've given you the reason. क्यों लिया है? क्योंकि पहली नारकी में लिया था हमने 5 सन्नी पहली पंचेंद्रिय। नारकी में कहाँ लिया था? आगति में। आगति में लिया था ना, इसीलिए यहाँ कहाँ लिया है? गति में। बस यहाँ तक क्लियर है?
हाँ सो जी पहली मैम। नाम की लिया था इसलिए लिया है। 51 जाति के देव के भी आगति में मैंने लिया था, हाँ इसलिए यहाँ गति में लिया है। ओके, और बचा क्या है? 56 अंतर्द्वीप मीन्स 5 असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय मरकर 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब मैं 56 अंतर्द्वीप पढ़ाऊंगी ना, जब ये आएगा आपको उसके अंदर, आगे मैं जब पढ़ाऊंगी यू विल गेट दिस, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 5 असनी तिर्यंच पंचेंद्रिय मरकर 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य बन सकता है, इतना समझ लो बस, उतना ही। इसको हाँ टोटल करें तो कितना आया? 108 आया मुझे। जितने मणि है माला में 108, दिस मच यू रिमेंबर, बस 108 आप रिमेंबर करो, उसका डबल करना है आपको मालूम है, क्योंकि गति में आप पर्याप्त अपर्याप्त दोनों भी लेते हो। कितना हो गया? 216। उसको आपको सिर्फ 179 की लड़ ऐड करना है, इट बिकम्स 395। ये उसकी गति है। अच्छा, मैडम एक क्वेश्चन है। बोलिए। अब इसमें बोलिए। आसनी तिर्यंच में मनुष्य के 303 भेद में से कितने भेद छूटे? 15 कर्म, कितने भेद छूटे? हाँ 30 अकर्म भूमि भूमि वाले के उतने ही 60। छूटे। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 30 अकर्म भूमि वाले उतने ही नहीं जाते, अपर्याप्त पर्याप्त, बाकी तो सब आ गया। 101 समुच्चय आ गया, 15 कर्म भूमि वाले पर्याप्त अपर्याप्त आ गए, 56 अंतर्द्वीप वाले आ और गए। 56 अंतर। हाँ सिर्फ मैडम 30 करेक्ट। अकर्म भूमि वाला मनुष्य का पर्याप्त अपर्याप्त नहीं जाएगा। 30 कर्म will not complicate it, we'll keep it till here। 108 याद रखो, माला में कितने मणि? 108। 108 कहाँ से आए? 1 + 51 + 56, 108 का डबल 216, उसको 179 की लड़ ऐड करना है, 395 इज द टोटल। क्लियर? जी मैम। एवरीबडी? जी। ओके, नेक्स्ट क्लास में विल गो टू सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, खत्म होने के बाद वी विल गो टू मनुष्य। मनुष्य मीन्स 15 कर्म भूमि, फिर उसका इंडिविजुअल, जैसे तीर्थंकर है, वासुदेव है, आराधक, श्रावक, साधु, उनकी सबकी नपुंसक, स्त्री वेद, पुरुष वेद, थोड़ा आगे लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट यहाँ तक आप एक बार समझ लो, then it becomes a little easy। ठीक है, सब आएंगे। आएगा, इजी भी है। ठीक है, समाप्ति सूत्र करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा कमल सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव भव मेरा भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरुवर आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो अच्छा में दुक्कड़म। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जी। बहुत 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 आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सुख साथा में रहना। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।